दोस्तों, अगर आपने ये थंबनेल पढ़ करके अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है और आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो आपने सही पढ़ा है। थंबनेल में अगर आप इस तरीके के टॉपिक, अगर इस तरीके से अगर अपनी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे अगर बैकलिंक क्रिएट करने की कोशिश करते हो दोस्तों, अगर आप बैकलिंक क्रिएट करते हो तो आने वाले टाइम में दोस्तों फ्यूचर में आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन से आउट कर दी जाएगी दोस्तों। आपके वेबसाइट को सर्च इंजन में बैन कर दिया जाएगा दोस्तों। आपने सही तरीके से पढ़ा है दोस्तों आज पूरा इसी टॉपिक पे पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके के बैकलिंक जनरेट करने पर हमारे वेबसाइट को कुछ फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है दोस्तों। आज हम पूरा इस टॉपिक पे पूरा डिटेल में बात करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटी है, किस तरीके की जो हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं जिससे कि वो हमारे गूगल को वो स्कीम लगता है, लिंक स्कीम लगता है दोस्तों। ये फ्रॉड लगता है कि हाँ ये किसी तरीके से स्पैमिंग किया गया है या फिर फ्रॉड किया गया है दोस्तों मेरा नाम संदीप मौर्य है। मैं वेब डेवलपमेंट, एसईओ, वेब होस्टिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं दोस्तों। अगर आपको इस तरीके के टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूं, पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल में समझते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल संदीप मौर्य को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक लिंक स्कीम या स्पैम लिंक की एग्जैक्टली इसकी परिभाषा क्या है, एग्जैक्टली वो मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों। लिंक स्कीम का मतलब दोस्तों होता है कि आपने अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का रैंकिंग मैनिपुलेट करके आप किसी तरीके से सर्च इंजन का जो रैंकिंग उसको मैनिपुलेट करके अपनी वेबसाइट का रैंक को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों, तो वो एक तरीके का लिंक स्कीम होता है दोस्तों। गूगल की भाषा में उसको लिंक स्कीम बोलते हैं। एक तरीके का फ्रॉड होता है दोस्तों, वो यूजर के हित का नहीं होता है दोस्तों, यूजर फ्रेंडली नहीं होता है दोस्तों। इसलिए गूगल इन शॉर्ट अगर आप समझे ना तो दोस्तों, अगर आप खुद ही जा करके अपने वेबसाइट के लिए लिंक जनरेट कर रहे हो, आप अपनी वेबसाइट के लिए लिंक बना रहे हो किसी तरीके से रैंकिंग को बढ़ाने के लिए, आप गूगल सर्च इंजन के रैंकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए अगर आप इस तरीके की आपकी मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिंक हमारे वेबसाइट के हो जाएंगे बाहर, एक्सटर्नल लिंक हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको बैकलिंक मिलेंगे तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। और वो खुद ही आप जा कर के वो बैकलिंक कहीं से आप दूसरे वेबसाइट पे स्पैमिंग कर रहे हो या किसी तरीके की एक्टिविटी करके आप अपनी वेबसाइट का बैकलिंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों, तो एक तरीके का पूरा एक फ्रॉड है दोस्तों, एक स्कैम है। इसको गूगल लिंक स्कीम के नाम से बोलता है दोस्तों। तो मैं आज इसके बारे में यही बताने वाला हूं दोस्तों कि आप जो किस तरीके की एक्टिविटी आप करते हो दोस्तों, जो कि गूगल की नज़र में लिंक स्कीम होता है, वो स्पैम होता है और गूगल उसको डिटेक्ट कर लेता है दोस्तों। अभी के साथ गूगल के जो एल्गोरिथम है ना काफ़ी अपडेट हो गए हैं, काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं। जब भी आप कोई भी लिंक अगर आप बैकलिंक क्रिएट करते हो, किसी तरीके की स्पैमिंग करने की कोशिश करते हो, किसी इलीगल तरीके से बैकलिंक करने की कोशिश करते हो दोस्तों, तो उसके एल्गोरिथम इतने स्ट्रांग हो गए हैं ना कि तुरंत ही आपके लिंक पे, आपके वेबसाइट पे एयर स्ट्राइक कर देते हैं और आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन से बाहर कर सकते हैं दोस्तों। और आपको ये हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी वेबसाइट में क्या इम्पैक्ट आया है, ये तो आपको सर्च कंसोल में जब जाएंगे या फिर एनालिटिक्स में आपकी वेबसाइट की अचानक से ट्रैफिक डाउन हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में किसी तरीके से वो मैनुअल एक्शन जो होता है ना, गूगल सर्च कंसोल में सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन वाले सेक्शन में वहाँ पे आपको नोटिस आया रहेगा कि आपको आपकी वेबसाइट पे क्या होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि यूजर जो गूगल के जो एल्गोरिथम है उससे हो सकता है आप बच जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई यूजर या फिर अगर आपका कोई कंपटीटर वो गूगल को रिपोर्ट कर देता है कि ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट किसी तरीके से लिंक स्कीम यूज करके किसी तरीके से मैनिपुलेट करके सर्च इंजन में लाया है, या रेलिवेंट कंटेंट नहीं है इस पर, तो फिर गूगल की जो टीम बैठी है दोस्तों, वो टीम खुद ही मैनुअली उसको एनालिसिस करती है, उसको पूरा अच्छी तरीके से चेक करती है। अगर इस तरीके की एक्टिविटी आपकी वेबसाइट में पाया गया दोस्तों, तो आपके वेबसाइट को फिर वो मैनुअल एक्शन आपको भेजा जाता है और फिर आपके वेबसाइट को सर्च इंजन से आउट कर दिया जाता है दोस्तों। तो आज हम इसके बारे में पूरा समझेंगे कि आपको जो किस तरीके की एक्टिविटी है ना, वो एक्टिविटी हमको नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहला जो एक्टिविटी होता है दोस्तों, वो एक्टिविटी होता है कि जो हम लिंक खरीदते हैं ना,
जो हम बैकलिंक किसी तरीके से खरीद लेते हैं, खरीद कर हम किसी को पैसे दे करके हम अपने बैकलिंक अपनी वेबसाइट के लिए ले लेते हैं, या फिर हम पैसा किसी से ले करके अपनी वेबसाइट पर लिंक दे करके हम बैकलिंक लोगों को देते हैं। इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है दोस्तों, ये गूगल के हिसाब से ये लिंक स्कीम होता है, ये इनवैलिड एक्टिविटी होती है, एक फ्रॉड होता है दोस्तों। उसके बाद में आता है कि हम बोलते हैं ना कि उसको किसी तरीके से हम बोलते हैं ना कि लिंक एक्सचेंज करते हैं। हम किसी अपने बोलते हैं ना कि जो हमारे कैटेगरी के या फिर जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, हम उनसे बोलते हैं कि आप हमारे वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे ऐड कर लीजिए, मैं आपकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके की जो लिंक एक्सचेंज वाला एक्टिविटी होती है दोस्तों, वो लिंक एक्सचेंज वाली जो एक्टिविटी होती है ये भी एक्टिविटी है लिंक स्कीम के अंदर आती है। आपको इस तरीके की एक्टिविटी वहाँ पर नहीं करना है। या फिर हो सकता है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं या फिर जो आपके यूजर हैं या फिर आपकी इंडस्ट्री से लोग जो आपके जान पहचान वाले हैं, आप उनसे बोल रहे हो कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे किसी तरीके से अगर आप बैकलिंक ऐड कर रहे हो तो मैं आपको कुछ किसी तरीके का इंसेंटिव दूंगा या फिर आपको मैं कुछ गिफ्ट दूंगा, कुछ ऑफर कर रहे हो उसके लिए। अगर आप बैकलिंक लेने के लिए आप उनको कुछ ऑफर कर रहे हो, किसी तरीके से आप उनको कुछ गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे हो, तो दोस्तों ये भी एक तरीके का इनवैलिड एक्टिविटी है। उसके बाद में होता है जैसे कि आपने किसी तरीके का कोई होते हैं ना ऑटोमेटिक बैकलिंक जनरेटर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर, बहुत से ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि जो कि ऑनलाइन वो बैकलिंक खरीद लेते हैं, बोलते हैं कि एक दिन में 10,000 बैकलिंक, एक दिन में 1 लाख बैकलिंक। तो इस तरीके के सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड बैकलिंक होते हैं दोस्तों। वो बैकलिंक भी हमारे आपके किसी काम का नहीं है दोस्तों। वो जो गूगल के जो एल्गोरिथम होते हैं, जो सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिकली इसको ट्रिगर कर देता है और उसको फिर उसकी एयर स्ट्राइक कर देता है, तो उसको वहाँ से आउट कर देता है, उसको किसी तरीके से कंसीडर नहीं करता। आपको दिन रात वो बैकलिंक में लगे नहीं रहना है दोस्तों। बैकलिंक जनरेट वाला काम जो है आप बंद कर दीजिए। उसमें नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, वहाँ पर जैसे कि किसी तरीके से अगर आपने कोई पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, आप किसी तरीके से किसी का जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है, या फिर किसी का आपने किसी तरीके से पेड एडवर्टाइजिंग के लिए आपने अपने वेबसाइट में लिंक दिया है और लिंक को आपने वो डू फॉलो लिंक दिया है, या फिर तो ये तरीके का जो भी मतलब, या फिर आप अपनी वेबसाइट से लिंक दे रहे हो या फिर आप अपनी वेबसाइट पे लिंक ले रहे हो, किसी तरीके से ना दोस्तों, आप जो पेड कंटेंट होते हैं ना, जो पेड प्रमोशनल कंटेंट होते हैं, एफिलिएट के लिंक ये सब होते हैं दोस्तों, उसको हमको डू फॉलो नहीं रखना है, या तो उसको नो फॉलो रखना है, या फिर वहाँ पे हम उसको बता सकते हैं ऐसा कि जो उनके टैग होते हैं उसके वो जो टैग होता है दोस्तों, उसको हम वहाँ पे स्पॉन्सर टैग अगर हम यूज कर सकते हैं तो हम वहाँ पे स्पॉन्सर टैग अगर यूज करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे वो गूगल कंसीडर नहीं करेगा। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, आगे चल के और बताऊँगा अभी पूरा कि किस तरीके से आप उसको बच सकते हो दोस्तों। उसमें जैसे जो पेड, एक तो मैंने आपको बताया कि जो एफिलिएट लिंक वाला है, उसके बाद में दोस्तों आता है यहाँ पे कि जो हमारे लो क्वालिटी के जो डायरेक्टरीज होते हैं, जो लो क्वालिटी के डायरेक्टरीज होती है जिसकी डीए और पीए बोलते हैं ना कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, ऐसे डायरेक्टरी पे जाकर के आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हो या अपने बिजनेस की लिस्टिंग कर रहे हो, किसी तरीके से आप वहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे रहे हो दोस्तों, तो एक तरीके का भी ये बोलते हैं ना कि आप वेब मास्टर जनरेटर रहेगा, जो वेबसाइट का ओनर है खुद ही जाकर के वो लिंक जनरेट कर रहा है। ऐसे लो क्वालिटी डीएपीए की जो वेबसाइट होती है उनके वहाँ पे जाकर के अब वेब मास्टर खुद ही, जो वेबसाइट का ओनर है, खुद ही जाकर के वहाँ पर लिंक जनरेट कर रहा है। तो इस तरीके का भी एक लिंक स्कीम के अंदर ही, ये एक तरीके के स्पैमिंग के अंदर ही आता है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद में आता है जैसे कि अगर आपने किसी तरीके से कोई भी आपने प्रेस रिलीज आपने क्रिएट किया है, प्रेस रिलीज आप इशू कर रहे हो, वहाँ पे किसी कीवर्ड को आप स्पेसिफाई करके, बोलते हैं ना कि आप एक टारगेटेड कीवर्ड को स्पेसिफाई करके आप प्रेस रिलीज में अगर आप किसी तरीके से लिंक आप दे रहे हो वहाँ पे, तो दोस्तों वो भी आप बोलते हैं ना कि कीवर्ड ऑप्टिमाइज करके अगर आप किसी तरीके से आप लिंक देने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे, तो वो भी एक तरीके का लिंक स्कीम के अंदर ही आता है दोस्तों वहाँ पे। उसके बाद में होता है जैसे लो क्वालिटी बुक मार्किंग साइट्स होती हैं, जहाँ पर कि आप जा करके, मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, अगर आप खुद ही जा करके अपनी वेबसाइट की बैकलिंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, खुद ही जाकर के आप लिंक क्रिएट कर रहे हो दोस्तों, तो ये सीधी सी स्पैम है दोस्तों, एक तरीके की लिंक स्कीम है। ये गूगल इस सब चीज़ों को, गूगल की गाइडलाइन के खिलाफ है दोस्तों। अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी में पकड़े गए तो आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन से आउट कर दिया जाएगा। उसमें जैसे होता है सर कि उसमें होता है ना कि जैसे हमारा जो एंकर टेक्स्ट होता है,
जो हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ में एंकर टेक्स्ट लिखते आप बीच में कहीं पर हो, आप बोलते हैं ना अनरेलेवेंट कुछ भी, मतलब वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, अनरेलेवेंट चीज़ें लिखी हुई है, वहाँ पे आप जा करके वो टेक्स्ट में आप लिंक दे रहे हो, मतलब कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ के बीच में आप टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते वहाँ पे किसी भी टेक्स्ट में आप लिंक दे रहे हो जो कि अनरेलेवेंट तरीके का टॉपिक है, या फिर किसी तरीके से आप वहाँ पे लिंक दे करके आप वहाँ पे बैकलिंक जनरेट करने की कोशिश करो, ये भी इनवैलिड एक्टिविटी के अंदर आता है दोस्तों। उसके बाद में होता है जैसे कि अगर हम जो हिडन लिंक होता है ना, कि हम किसी तरीके से स्पेस दे करके या फिर डॉट दे करके या फिर जो टेक्स्ट लिख करके उसको वाइट करके उसको लिंक दे देते हैं वेबसाइट पे, या फिर हम ऐसा एक्टिविटी दूसरे लोग भी, मतलब हम बैकलिंक लेने के लिए या फिर बैकलिंक देने के लिए, दोनों के लिए एक्टिविटी में अगर हम इस चीज़ का कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ये लिंक स्कीम के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये भी गूगल की गाइडलाइन के खिलाफ है। आप इस तरीके का एक्टिविटी अपनी वेबसाइट में किसी तरीके से आप अपने मनसा जो आपका जो थॉट्स है ना दोस्तों, आप बैकलिंक खुद से बढ़ा करके आप खुद ही अपना बैकलिंक जनरेट करने की कोशिश मत करिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों होता है जैसे अगर हमारे वेबसाइट में जो आजकल जो वर्डप्रेस है, कोई भी CMS वेबसाइट होती है, जहाँ पर कि वो जो हमारे फुटर होती है, वो फुटर में जो होता है कि ग्लोबल फुटर होता है, हर एक पेज पे एक ही कॉमन फुटर होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि कोई लिंक ऑप्टिमाइज बोलते हैं ना, कीवर्ड ऑप्टिमाइज करके, जैसे कि वहाँ पे कोई जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई, इस तरीके के, या फिर बोलते हैं ना कि ई-कॉमर्स प्रोडक्ट है या फिर कोई आपकी सर्विस है, किसी तरीके का जो आप उसको कीवर्ड ऑप्टिमाइज करके आप वो कीवर्ड को फुटर में ऐड करके आप किसी अपने पेज पे लिंक कर रहे हो, या फिर अपने वेबसाइट का जो लिंक है उसको किसी और की वेबसाइट पे आप किसी तरीके से ना आप उसको बोलते हैं ना कि आप कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करके लिंक डाल करके वहाँ पे वो उसको मैनिपुलेट करने की, कोई लिंक जो होता है बैकलिंक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करो दोस्तों, तो वो भी एक लिंक स्कीम के अंदर ही आता है। या फिर जैसे होता है कि आपके जो फोरम होते हैं, वो फोरम में जो कमेंट होते हैं, वो कमेंट में या फिर जो फोरम में जो लोग कमेंट करते हैं वहाँ पे, वो कमेंट में लोग अपने सिग्नेचर में जा करके वहाँ पे अपने वेबसाइट का या अपने ब्लॉग का लिंक दे देते हैं दोस्तों। ये इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, ये सब एक्टिविटी ये लिंक स्कीम के अंदर आता है दोस्तों। ये गूगल की गाइडलाइन के खिलाफ होता है। अगर आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करते हो दोस्तों तो आप सावधान हो जाइए। इन शॉर्ट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप खुद ही कोई भी लिंक जाकर के जनरेट कर रहे हो तो एक तरीके की लिंक स्कीम है, गूगल की गाइडलाइन के खिलाफ है दोस्तों। आप इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी मत करो। अगर आपका कंटेंट क्वालिटी अच्छा है, अगर कंटेंट आपका वैल्यूएबल है दोस्तों, तो जैसे कि लोग आपके कंटेंट को पढ़ेंगे, उनको अगर कंटेंट अच्छा लगेगा, आपके कंटेंट में क्वालिटी रहेगी, तो खुद ही वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर करेंगे, या फिर लोग अपने ब्लॉग या वेबसाइट में उसको एम्बेड करेंगे, या किसी को कहीं पर उसको लिंक देना है, फॉरवर्ड करना है, तो दोस्तों खुद ही करेंगे। अगर आपके कंटेंट में किसी तरीके का कुछ वैल्यू है दोस्तों, तो वो खुद ही करेंगे। और यूजर को करने दीजिए, जो आपका विजिटर है वो विजिटर को इस तरीके की एक्टिविटी करने दीजिए, उसको खुद ही लिंक जनरेट करने दीजिए दोस्तों। आप कुछ भी ऐसे किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करिए दोस्तों। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट की क्वालिटी बढ़ाने में, आप कंटेंट को अच्छी तरीके से लिखने में, उसको ऑप्टिमाइज करने में, आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए। यूजर का जो एक्सपीरियंस है उस पर ध्यान दीजिए कि यूजर का एक्सपीरियंस किस तरीके से अच्छा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। या फिर बैकलिंक का जो फंडा है ना, गूगल ने अभी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। आपको बैकलिंक पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ यूज़र के एक्सपीरियंस पे, आप यूज़र के जो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग की कंटेंट की क्वालिटी है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो उसकी क्वालिटी पर आप पूरा ध्यान दीजिए कि आपकी क्वालिटी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकती है दोस्तों। अब यहाँ पे बोलते हैं ना कि हमको किसी तरीके से बैकलिंक पे अपना ध्यान नहीं देना है, बैकलिंक पे हमको किसी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ यूजर की सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देनी है। अगर हम किसी तरीके से बैकलिंक जो मैनिपुलेशन करते हैं वो सब करके हम क्या करेंगे, यूजर क्लिक करेगा। जब आपका मान के चलो आपने किसी तरीके से आपने मैनिपुलेशन कर लिया, किसी तरीके से आपने बैकलिंक ले लिया, बैकलिंक लेने के बाद में आपने गूगल के सर्च इंजन में आपने रैंक कर लिया। रैंक करने के बाद अगर मान लो यूजर कोई क्वेरी करता है और क्वेरी करके वो सर्च करता है, तो अगर वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानना चाहता है और आपने उसको मैनिपुलेशन करके किसी तरीके से आप अपने
जो आपका कंटेंट है जो कि उस सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, अब उसको किसी तरीके से रैंक करवा दे रहे हो दोस्तों, उसमें क्या होगा, यूजर क्लिक करेगा, जाएगा, वहाँ पर पढ़ेगा, अगर उससे रेलिवेंट नहीं रहेगा दोस्तों तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब होएगा। और गूगल कभी भी नहीं चाहता है कि उसके यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो। उसके लिए जो उसका यूजर है, और जो सर्च इंजन यूज करने वाला यूजर है, जो वहाँ पे क्वेरी करता है, सर्च करता है, वो सबसे प्रायोरिटी में वो अपने यूजर को लेता है, यूजर का ख्याल सबसे रखता है दोस्तों। इसलिए हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमको किसी तरीके से बैकलिंक के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस करिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहेगा किस तरीके से हम गूगल की एक्शन से बच सकते हैं, हम किस तरीके की जो लिंक स्कीम है इससे बच सकते हैं दोस्तों। अगर मान के चलो दोस्तों, आपको आने वाले टाइम में अगर मान को आपको किसी इसी तरीका हो सकता है कि जिससे आपको इस लिंक देना ही है, तो आप वहाँ पे ना, जिसे आप अगर आपने किसी एफिलिएट जो है, एफिलिएट का अगर आपने मान के चलो कोई प्रोडक्ट या प्रमोशन करो, तो एफिलिएट के लिए फिर वो आप स्पॉन्सर्ड वाला जो जो रिलेशन आप देते हो, लिंक रिलेशन जो आप देते हो दोस्तों, उसमें आप स्पॉन्सर्ड दीजिए। अगर कोई यूजर कमेंट कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो उसको यूजीसी कर यूजर जनरेटेड कंटेंट यूजीसी करके होता है, जो वहाँ पे वो आप उसको दीजिए। या फिर नो फॉलो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पैमिंग है, हमारे रिलेवेंट, हमारे वेबसाइट या हमारे कंटेंट से रिलेवेंट वेबसाइट से लिंक नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप उसको नो फॉलो कर दीजिए, तो ताकि वो गूगल उसको कंसीडर न करे। आपको जिधर भी ऐसा लग रहा है, अगर आपको डाउटफुल लग रहा है कि इसकी ये वेबसाइट पे हमको बैकलिंक मिलने से हमारे वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो सकती है, गूगल में ट्रिगर्ड हो सकते हैं दोस्तों, तो हो सके तो आप वहाँ से बैकलिंक हटा दीजिए। अगर नहीं हटा सकते उसको, तो उसको नो फॉलो करके रखिए, कम से कम उसको डू फॉलो मत रखिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि किस तरीके से ये लिंक स्कीम का फंडा क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।